बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए आज जब हम लोग यहाँ लोया धाम के इस 10वें वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर विद्यमान हैं, परम पूज्य स्वामी जी का ये 66वां प्राकट्य दिवस है। एक बड़े ही अलौकिक अवसर पर आज हम लोगों को यहाँ मिल पाने का ये सौभाग्य मिला। तो उस गायत्री मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ, जिस गायत्री मंत्र को हम लोग सद्ज्ञान का, सद्भाव का, सद्कर्म का, सत्प्रवृत्ति का अवतरण का मंत्र मानते हैं। गायत्री को त्रिपदा कह करके पुकारा गया, 3 चरणों वाली। आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की और अच्छा करने की प्रेरणा माँ गायत्री प्रदान करती हैं। और वैसा करने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। जीवन में नीचे गिरने के लिए व्यक्ति को न प्रयत्न की आवश्यकता है, न पुरुषार्थ की आवश्यकता है और न परिश्रम की आवश्यकता है। पर यदि व्यक्ति जीवन में ऊपर उठना चाहे तो ऊपर उठने के लिए उसको संकल्प की, संरक्षण की और सार्थक मनोयोग की आवश्यकता होती है। पानी कोई लेकर के जाए, पहाड़ के ऊपर ले जाए, हल्का सा धक्का मारे, वो पानी अपने आप नीचे चला जाता है, ग्रेविटी टेक्स इट। पर उसी पानी को यदि ऊपर ले जाना हो तो आपको मोटर भी लगानी पड़ेगी, बिजली की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। व्यक्ति को गलत करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, पर अच्छा करने के लिए उसको संकल्प की जरूरत होती है। महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन से विदुर ने पूछा कि आप और आपके भाई एक ही स्कूल गए, एक ही टीचर से पढ़े, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से पढ़ाई हुई, फिर क्या कारण है कि जो आपका भाई है युधिष्ठिर, वो सारे काम धर्म के करता है और आप सारे काम अधर्म के करते हो, ऐसा क्यों? दुर्योधन बोला, जाना पे धर्मम नच में प्रवृत्ते, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जाना पे अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और मुझे जहाँ नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। हर व्यक्ति को पता है कि अच्छा क्या है, गलत क्या है, पर व्यक्ति गलत का चयन करता है क्योंकि वो पथ आसान नजर आता है। सही पथ पर चलने के लिए जिस संकल्प की, साहस की आवश्यकता होती है, उसकी प्रार्थना हम लोग आदि शक्ति माँ गायत्री से, भगवान स्वामी नारायण से करते हैं और इस आशा के साथ करते हैं कि हमारे जीवन में शुभ, मंगल और कल्याण का पथ प्रशस्त हो। आज के इस अत्यंत ही अलौकिक दिवस पर जब 80 से ज़्यादा देशों में फैले हुए गायत्री परिवार का और अत्यंत पूज्य भगवान स्वामी नारायण के इस परिवार का यहाँ पर सम्मिलन एक अत्यंत ही शुभ अवसर पर हो रहा है। पूज्यपाद स्वामी जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए अभी 1 ही घंटा पहले मैं अमेरिका में लैंड हुआ और सीधे यहीं पर पहुँचने का सौभाग्य मुझको मिला। तो आज के इस अत्यंत पवित्र अवसर पर जब मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ उनके जन्मदिन के लिए हम लोग हरिद्वार से खींच करके चले आए, तो आज इस सौभाग्य के अवसर पर माँ गायत्री का स्मरण करते हुए एक बार सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र, पावन, पुनीत अवसर, आज के इस पवित्र अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन ज्ञान का, चिंतन का, चेतना का प्रतीक और प्रमाण रहा, जिनके प्रति समस्त गायत्री परिवार की न केवल अगाध श्रद्धा है बल्कि सम्मान का और सत्कार का भाव भी है। परम पूज्य स्वामी जी, जिनका 66वां प्राकट्य दिवस आज हम लोग मना रहे हैं और जिनके
अनुचर न केवल अमेरिका में बल्कि यहाँ से लेकर दूर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी स्थानों पर फैले हुए हैं। और उन सारे ही स्थानों पर गायत्री परिवार को ये सौभाग्य मिलता है कि उनके साथ मिलकर हम लोग नित्य निरंतर समाज के कल्याण की, आध्यात्मिक उत्थान की गतिविधियों को जन्म दे सकें, सुचारू रूप से चला सकें। वहाँ आज इस पवित्र भूमि पर आप लोगों के मध्य में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो मैं एक बार पुनः 15 करोड़ गायत्री परिजनों की ओर से, शांति कुंज की पवित्र भूमि की ओर से, गंगा की गोद की ओर से, हिमालय की छाया की ओर से, सप्तऋषियों की तपोभूमि की ओर से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी की ओर से और शांति कुंज में निवास करने वाले 20,000 कार्यकर्ताओं की ओर से परम पूज्य स्वामी जी को हृदय से एक बार पुनः शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, उनकी छाया आप में से प्रत्येक को 100 वर्ष से ज़्यादा अवधि के लिए मिलती रहे। उनका जीवन निश्चित रूप से हम में से हर एक के लिए प्रेरणा का एक अवसर लेकर के आया है। महापुरुषों के जो जीवन होते हैं, महामानवों के जो जीवन होते हैं, वो लोगों को प्रेरणा देने के लिए होते हैं। अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर जब इस तरह के व्यक्तित्व धरती पर आते हैं तो वो लोगों को ये बता करके जाते हैं कि हमारे जीवन के अंदर संभावना क्या है। यदि आप कभी शांति कुंज के अंदर आएँ तो शांति कुंज में प्रवेश के समय में गुरुदेव ने वहाँ पर एक ही वाक्य लिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इंसान के रूप में हमारे जीवन के अंदर जो देवत्व की संभावना विद्यमान है, ये मनुष्य का जीवन है, सौभाग्य के रूप में भी मिला, संभावना के रूप में भी मिला। वी ऑल्सो गेट इट एज ए ब्लेसिंग बट वी ऑल्सो गेट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक ऐसी संभावना है जहाँ पर यदि जीवन का पथ विकृत हो जाए, हमारी सोच दूषित हो जाए, भावनाएं खराब हो जाएं, दृष्टिकोण गलत हो जाए, तो इसी मनुष्य के जीवन को हम लोग भटकते, पापी बनते, अपराधी बनते, दुष्ट बनते, पतित बनते, पराभव की ओर मुड़ते देख पाते हैं। इसी मनुष्य के जीवन के अंदर एक संभावना वो भी है जहाँ पर यदि चिंतन पवित्र हो, भावनाएं उदार हो, व्यक्तित्व उत्कृष्ट हो, तो व्यक्ति संत में, सिद्ध में, महात्मा में, अवतार में बदलता है। नीचे गिर गया तो जानवर बन जाता है, ऊपर उठ गया तो भगवान का आता है। एक तरफ अंगुलीमाल बनने की यात्रा है तो एक तरफ बुद्ध बनने की यात्रा है। जब आपके जैसे महापुरुष आते हैं तो याद दिला करके जाते हैं कि मनुष्य का जीवन किस संभावना के रूप में हम लोगों को मिला। बिरला जी के सुपुत्र थे, गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। गुरुदेव के पास सन 51 में जब गुरुदेव की 24 गायत्री महापुरुष शरण की साधनाएं पूर्ण हुई तो वो 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, ऐसी गायत्री माता की प्रतिमा रखिए जैसी आज तक किसी ने नहीं देखी हो। गुरुदेव ने पैसे वापस लौटाए, बोले बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूँगा नहीं। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा। बोले तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, ये भगवान के मंदिर है। और बोले हमको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठा करके आएंगे, लोग उनसे मिलें और उनको लगे कि आज हम लोग मंदिर होकर के आए। तो जो महापुरुष हैं, महामानव हैं, वो जब आते हैं तो हम लोग को यही प्रेरणा दे करके जाते हैं कि हमारे अंदर के भगवान को जगाने की आवश्यकता है, हमारे अंदर के देवता के जागरण की आवश्यकता है। आज जब इस पुण्य भूमि पर उपस्थित हो पाने का, खड़े हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, तो मैं यही अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे महामानव के माध्यम से, ऐसे महापुरुष के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को मोड़ पाने का सुअवसर आप लोगों को मिल रहा है। आज से 2 वर्ष के उपरांत यहीं हम लोग अमेरिका की धरती पर एक बड़ा बृहद अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। भारत की धरती, भारतीय संस्कृति न जाने कितने वर्षों से पूरी दुनिया को ज्ञान, चिंतन, चेतना देने का कार्य करती रही है। तो आज से लगभग 40 वर्ष पहले वंदनीय माता जी ने उसी संस्कृति के जागरण के लिए अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को प्रारंभ किया। अभी उस क्रम में 47वां अश्वमेध मुंबई की धरती पर संपन्न हुआ। 20 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों से वहाँ पर पधारे और उसकी कड़ी में जो अगला बड़ा यज्ञ संपन्न होने जा रहा है वो यहीं आप लोगों की न्यू जर्सी की धरती पर संपन्न होने जा रहा है। और उसमें हम लोगों का सौभाग्य होगा कि आप जैसे महान संगठनों के साथ मिलकर
उस कार्यक्रम को भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत प्रतीक व प्रमाण बना सकें, ऐसी हम लोग आदिशक्ति माँ गायत्री से, भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना करते हैं। ज़्यादा कुछ कहने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, अपनी शुभकामनाओं को देने के लिए खड़ा हुआ था, अपनी मंगल कामनाओं को देने के लिए खड़ा हुआ था और ये कहने के लिए खड़ा हुआ था कि जो गायत्री परिवार है वो सदा से आपके साथ, स्वामीनारायण परिवार के साथ, लोया धाम के साथ अनन्य भाव के साथ जुड़ा हुआ है। और यदि कभी भी हम लोगों की किसी भी रूप में आपको आवश्यकता प्रतीत होती है तो आप लोग अपना भाई समझ करके हम लोगों को याद कर लीजिएगा। हम लोगों से जो बन पड़ेगा वो आप लोगों के सहयोग के लिए हम लोग करने को तैयार हैं। एक बार पुनः मैं परम पूज्य स्वामी जी को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं कि अभी सुबह के दिन ही मैं हरिद्वार के अंदर उपस्थित था और आज शाम के दिन मैं यहाँ आप लोगों के मध्य में परम पूज्य स्वामी जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उनका जन्मदिन ही था, उनका प्रेम ही था, वो जो हमें खींच करके गंगा की गोद से यहाँ लेकर के आया। तो एक बार पुनः आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा उपहार हम लोग हरिद्वार से उनके लिए लेकर के आए हैं और जो उपहार है वो जितने भी नारियल हम लोगों के मंदिर में चढ़ते हैं उन मंदिर के नारियल के रेशों से उसको दोबारा से रिसाइकिल करके बनाया गया है। तो बहुत भावना के साथ ये उपहार बहुत दूर की यात्रा करके आया है। तो इस भाव के साथ समस्त गायत्री परिवार की ओर से उनको मैं अनन्य शुभकामनाएं दे रहा हूँ और एक बार पुनः आप लोगों को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। आप में से प्रत्येक को हरिद्वार आने का भाव भरा आवाहन, भाव भरा आमंत्रण, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय जय नाद करो।